Hello everyone, a very good evening to all. Welcome to Fusagam Academy. फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें हमारे रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। हम लाए हैं आप लोगों के लिए IIT जैम बिल्कुल ही फ्री कोर्स जो 3 मंथ तक चलने वाला है। उसमें हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ कंपाउंड्स, ये हम पढ़ रहे थे इसमें। और जो नॉन सब्सक्राइबर्स जो है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि क्या है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जो भी सही में एक्चुअल में अगर आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं और आईआईटी में अपनी सीट बुक करना चाहते हैं, यानी अपने आईआईटी में जाना चाहते हैं ड्रीम आईआईटी में, तो प्लीज यहाँ पे जो फ्री कोर्स चल रहा है ना उसमें एकदम जुड़ जाओ यार। इसमें अभी कंटिन्यूटी बनेगी तभी आप जो है आईआईटी की ओर बढ़ते जाओगे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आईआईटी का रिजल्ट जो है वो हर रोज आता है। ऐसा नहीं कि आईआईटी का रिजल्ट जो है वो 1 ईयर में आता है, ठीक है। तो यानी आप रोज कितनी मेहनत करते हो ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आईआईटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आईआईटी यार ऐसे ही नहीं मिलती ना, बहुत मुश्किल आती है, ठीक है। और अगर ये वक्त निकल गया ना, मैं आपको बताता हूँ, जब जब ये वक्त निकल जाता है ना और हम एग्जाम देने जाते हैं, हमें कुछ आता नहीं है, फिर उसके बाद हम ड्रॉप का सोचते हैं। और फिर अगर ऐसा हुआ कि हमारे आईआईटी जो है दिल के बहुत करीब थी यार, हमें जाना था आईआईटी में और ड्रॉप भी नहीं ले सकते, तब सही में आंख से आंसू आ जाएंगे यार। ये ड्रीम जब टूटता है ना, अगर सही से ड्रीम माना है, अगर वो नहीं पूरा होगा ना, तो फिर यार हट होता है। तो फिर अभी टाइम है ना, तो बिल्कुल इसमें जुड़ जाओ। हम कंटेंट भी अच्छा दे रहा है और आपका कंटिन्यूटी के साथ जो है सारा क्लासेस चल रहा है। तो जो है ना आप लोग सही से कंटिन्यूटी बनाए रखें और देखते जाए और बने रहे हमारे साथ। फिजिकल अकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है जो नॉन सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, ठीक है, वो भी सब्सक्राइब कर दे और इसमें शामिल हो जाए। ठीक है, चलिए, तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 8 हम पहुंच चुके हैं। और प्रीवियसली हमने 7 लेक्चर जो है केमिकल बॉन्डिंग के हम कवर कर चुके हैं। आज केमिकल बॉन्डिंग का हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम जो कुछ भी पढ़े थे वो थोड़ा रिवाइज करेंगे। और इसके अलावा जो है आप नोट और पेन लेके फटाफट से तैयार हो जाए, अपने डेली जो इस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने ये सारा पढ़ा था कि किस तरह से एक हाइब्रिडाइजेशन जो था उसका एक बेसिक आइडिया हम ले रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली किस तरह से होता है, एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है, क्यों होता है, उसको हम फील करने की कोशिश कर रहे थे। किस तरह से मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग हो किस तरह से ऑर्बिटल्स बनते हैं, किस ऑर्बिटल में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। ये सब बातें हम थोड़ी सी हल्की सी हाइब्रिडाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए हमने लास्ट क्लास जो थी वो उसमें ये सब चर्चा हमने करी थी, ठीक है। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम कहते हैं कि आइडियल हाइब्रिडाइजेशन तो हमने देख लिया, ये चीज होगी अब, लेकिन जो नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन जो एक चीज है, ठीक है, ये क्यों आती है। अब इस ये कैसे, मतलब जो डीजेनरेसी थी वो सारे मिक्स होके चार सॉरी जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऑर्बिटल्स थे वो सारे मिक्स होके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बना लिए, सेम स्ट्रेंथ के बना लिए। लेकिन बनना तो ऐसे ही चाहिए, आइडियल बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उससे कुछ और भी नोट किया गया है, तभी तो इस आइडियल और नॉन आइडियल का टैग मिला। यानी कि माना तो ऐसा था कि जो दो ऑर्बिटल्स जब मिक्स होंगे और एक नए 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, मतलब एक 3 पी के और एक एस के, मान लो sp3 हो रहा है, तो ये मिलके ये जब मिक्स होंगे और sp3 बनाएंगे, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो उन सब का वो चारों जो है वो डिजनरेट होंगे, सब में एनर्जी स्ट्रेंथ इक्वल होगी, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि CH4 में अगर हम उस तरह से देखते हैं, ठीक है, तो वे इनिशियल वेबिलिटी के हिसाब से 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 2 वीक बॉन्ड इस तरह से होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, सारे इक्वल स्ट्रेंथ वाले हैं। तो यानी कि बनने वाले चारों के चार जो थे वो सेम स्ट्रेंथ यानी सेम डिजनरेट होने चाहिए, डिजनरेट होने चाहिए। तो ये जो डिजनरेसी ये टूट जाती है, अगर डिजनरेसी टूट रही है ऐसा ऑब्जर्व किया, तभी तो आइडियल और नॉन आइडियल 2 केस हमें मिले हैं। यानी आइडियली कुछ बनते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हटके भी कुछ बन रहा है, ठीक है, जो इसका आइडियलिटी को ब्रेक करता है, यानी नॉन आइडियल भी बनते हैं। तो आज के लेक्चर में हम नॉन आइडियल के बारे में थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, ठीक है। जरा देखिए अब तो। अच्छा, अब जो है ना, मैंने लास्ट क्लास में जो एक चीज अटकी थी, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये कराऊंगा, डिटेल में थोड़ा आगे कराऊंगा मैं, ठीक है। जब प्रॉपर वेबिटी का जो कंसेप्ट आ जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं
VBT का वैसे कंसेप्ट आ गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद में इसको आपको बहुत और अच्छे से मैं समझाऊंगा, ठीक है। जिसे बोलते हैं शेप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। बाकी जो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, हमेशा मैं यही यूज करता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उससे, कोई दिक्कत नहीं आती कहीं भी, ठीक है। उसमें कोई एक्सेप्शन या फिर ऐसा मुझे कभी देखने को ऐसा मिलता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल मेथड है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा ऐसी बात है नहीं। और नॉर्मली अब अगर बहुत सारे और भी लोग इसको यूज कर रहे होंगे तो पता नहीं, लेकिन मैं तो यही यूज करता हूँ, फॉर्मूलाज वगैरह मैं नहीं दिखता। और वो कौन सी ट्रिक है, मेथड है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चले, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ इसमें। मैं जो बता रहा हूँ ना उसमें तो आप फटाफट से जो है आंसर आप लगा लोगे, इजीली लगा लोगे। चले, तो पहले देखते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। जिस भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन हमें फाइंड करना है ना, उसको हाइब्रिडाइजेशन हम स्टेरिक नंबर से फाइंड करते हैं, ठीक है। जितना स्टेरिक नंबर हुआ उतना हाइब्रिडाइजेशन उसका होगा, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर एग्जैक्टली क्या है? तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों का एडिशन जो है वो स्टेरिक नंबर है, ठीक है। एग्जैक्टली ये थोड़ा लॉजिकल है, आप जरा सोचिए कि हाइब्रिडाइजेशन ना कौन अंडरगो करता है, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाते वक्त तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज होते नहीं है, ठीक है। अब जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे, जितने ऑर्बिटल्स बने होंगे वो बॉन्ड में चाहते होंगे उतने ही बने होंगे, जितने जितने जो है। देखो दो तरह के होते हैं, एक तो आपको पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक होते हैं लोन पेयर। ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है ये डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। क्यों, किस तरह से? तो देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड ये तो डायरेक्टली जो बनता है सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। लोन पेयर भी जब किसी से बॉन्ड बनाता है तो ऑब्वियसली वो सिग्मा ही बनाएगा। तो ये दोनों मिलके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने में, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे ना जितना, और जितना आंसर आएगा, ठीक है, उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे। मान लो कि इन दोनों का एडिशन आ रहा है 4, यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे, ठीक है। 4 ऑर्बिटल्स कौन से? एचओस। इसका मतलब क्या हुआ? sp3। समझ में आ, सिंपल सा लॉजिकली बात है, थोड़ा दिमाग से सोचा करो, ठीक है। कई लोगों को आता भी होगा, वैसे भी आप ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएट हो सारे, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये सब तो नॉर्मल चीजें होंगी, आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आती तो मेरा बताना जरूरी है, ठीक है। क्या है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज जो है वो आपका नजरिया देखना थोड़ा इम्प्रूव, मतलब थोड़ा चेंज हो तो इसमें मजा आता है थोड़ा, इस वजह से थोड़ा और मैं आपको इसमें समझाता हूँ। चलो ठीक है, तो हो गया। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, क्यों स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से, मैंने आपको पूरा बता दिया। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेरिक नंबर जो है उसमें कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन, तो एकदम सिंपल सी चीज है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, अरे सॉरी, स्टेरिक नंबर 1 तो कभी होगा ही नहीं एक, क्योंकि आपको पता है कि अगर स्टेरिक नंबर हम 1 लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। भाई एक बॉन्ड के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ी बनेगा, ठीक है। ऐसा कभी देखा है आपने? अच्छा आप ये जो है, आप अगर ऐसा बोलना चाह रहे हो, अगर आप ऐसा बोलोगे ट्रिपल सी, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सी एक यहाँ पे भी जाता है, एक यहाँ पे भी जाता है, ठीक है। तो एक और दो 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 उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तो किसी में भी आप नहीं देखोगे कि सिर्फ सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। व्हाई? बिकॉज अगर एक ही बॉन्ड बनाना है तो हाइब्रिडाइजेशन की क्या जरूरत भाई? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होता है बिकॉज जो दो बॉन्ड है उनका बॉन्ड एंगल जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए, उनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन को कम करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है। जबकि एक ही बॉन्ड बनाना है तो फिर यार वो ऑब्वियसली दूर है और कोई बॉन्ड है ही नहीं रिपल्शन करने को, तो फिर क्यों हाइब्रिडाइजेशन करे, जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 1 की तो कभी मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो स्टेरिक नंबर 2 से बात करते हैं, ठीक। 2 की जब हम बात करते हैं तो स्टेरिक नंबर 2 में आप देखें sp होगा, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल। अब देखिए जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे,
ठीक है। अगर हम स्टेरिक नंबर 2 की बात करें, यानी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में गए होंगे, चाहे वो सिग्मा हो या फिर लोन पेयर हो, ठीक है, लेकिन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए होंगे। तो हम बस सेम चीज ना यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितने कितने ऑर्बिटल्स जो है वो मिक्सिंग में गए हैं, वो ही तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे वो मिक्सिंग में गए होंगे। और तो दो कौन से होंगे, ऑब्वियसली अभी तो हम एस और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली वही होंगे, ठीक है। तो एस पी हो गया, एक एस और एक पी, ठीक है, ये हो गया उसका हाइब्रिडाइजेशन। एस एन थ्री की बात करते हैं, एस एन थ्री है तो एस पी और पी दो दो इस्तेमाल हुआ है, एस एन फोर एस पी, कितने एस एक पी एक और दूसरे दो ऐड कर दो, इसमें तीन कर दो, एस पी थ्री हो गए चार। सिंपल सी चीज है यार, और कोई इसमें लंबी चौड़ी बात है ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। एस एन फाइव होगा देन एस पी थ्री, इसके बाद डी होगा, डी ज्वाइन हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि पी तो खत्म हो गया, फिर डी आना शुरू हो जाएंगे। एस एन सिक्स जो होगा वो बनाएगा एस पी थ्री डी टू, एस एन सेवन एस पी थ्री डी थ्री, ठीक है। तकरीबन शायद इतने तक नहीं बनता है, और एस पी थ्री डी फोर भी होता है, 9 तक देखा गया है शायद, ठीक है, डी फोर डी फाइव, ठीक है, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। तो ये हो गया स्टेरिक नंबर से किस तरह से ही समझना जरूरी है, ठीक है। स्टेरिक नंबर से ही फाइंड करके हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करेंगे, फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूँ अभी, स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, जितने लोन पेयर और उस तरह से होंगे वही स्टेरिक नंबर होगा यार, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का एडिशन। क्यों? क्योंकि वही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर दो बन रहे हैं, ठीक है, तो उनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स हो रहे होंगे वो भी दो होंगे। कौन कौन से? शुरू एस से करना है, एस एक ही है, फिर पी आ गया, ठीक है, फिर अगर तीन आ गए तो एस पी टू, चार आ गए तो एस पी थ्री, अब पांच आ गए तो पी तो ओवर हो गया, अब डी ऑर्बिटल को ले लो, फिर डी, ठीक है। तो ये इतने ऑर्बिटल्स जो है उसमें मिक्स हो रहे हैं, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही है वही तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। सिंपल सी नॉर्मल सी बात है, सारी बातें हमने कवर कर ली इसमें। अब मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, किस चीज का? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। देखो क्या बोला है, स्टेरिक नंबर का, सॉरी, हाँ वही हुआ ना एग्जैक्टली, पर हाफ इंटू वी प्लस एम प्लस ए माइनस सी। अब जिसको लॉजिकली आता, चलो मैं पहले लिखा देता हूँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मदहोश किए जा मुझे डूब खींचे तेरी ओर दिए जा, ऐ शाम मस्तानी, मदहोश किए जा मुझे डूब खींचे तेरी ओर। चले, गाना वाना हो गया, लिख लेते हैं, चले ठीक है। बस अब सिंपल सी ये थोड़ा फॉर्मूला या फालतू का मैंने लिखा दिया, आप इसको समझ भी लेते हैं यार, कोई फायदा है नहीं। आपको जब अगर लॉजिकली बंदे को आता है तो इतना बड़ा फॉर्मूला या फालतू की चीजें क्यों वो सोचेगा यार। चलो मैं फिर भी सिखा ही देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो लॉजिक वाली बातें है ना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाती है हमारे लिए, ठीक है। चलिए देख ले, मान लीजिए कि यहाँ पे NH3 है, अमोनिया के केस में देख लेते हैं, ठीक है। इसका वैलेंस कितना है, वैलेंस शेल 2s2 और 2p3, हम इसका वैलेंस शेल देख रहे हैं, ठीक है। ये वैलेंस शेल का 2s2 2p3 रहता है, यानी कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5, ठीक है, 5 इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स V आ गया। ये क्या हुआ उसका, V हुआ।
अब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम, मोनोवैलेंट यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड, मतलब मोनोवैलेंट साइड एटम जैसे कि NH3 है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं ना जुड़ने के लिए, तो ये क्या हुए, मोनोवैलेंट साइड एटम हुए इसके। समझे? समझे कि नहीं? बताओ जल्दी, समझे कि नहीं? ठीक है, तो मोनोवैलेंट साइड एटम यानी M कितने हुए, 3। एनायनिक चार्ज है क्या उस पर कोई? नहीं, 0। कैटायनिक चार्ज है क्या? नहीं, 0। चलो क्या हुआ, 5 + 3, नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं देखना, ये देख लेते हैं। 5 + 3 +0 -0, और ये पूरा डिवाइड बाई 2 कितना आता है, 8/2। क्या आया, 4। इतना लंबा छोड़ा छोड़ो यार, जरा यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे देख लो। NH3 है, इसका हमें पता है भाई इसके पास एक लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर जिसको नहीं फाइंड आउट करना आता ना, वो भी टेंशन ना ले, बिल्कुल भी दिक्कत ना करे, ठीक है। अभी मैं आपको इजीली थोड़ा फाइंड करना सिखा दूंगा, ठीक है, उसके हिसाब से। लेकिन अभी थोड़ा इसको देख ले कि हाँ हमें पता है कि NH3 के पास एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है। कितना वास्टरिक नंबर आ गया, 4। सिंपल कर दो sp3। कौन इतना सारा झमेला करेगा, हम तो, ये तो क्या आपकी बेसिक अंडरस्टैंड, ये तो क्या है कि आप अगर सीख रहे हो तो इस तरह से सीख लो। बाकी आप आगे कोई ऐसे फॉर्मूला कोई नहीं लगाते, देख के ही बोलते यार कि इसके पास कितना स्टेरिक नंबर होगा। मैं आपको सिखा दूंगा आपको बहुत अच्छे से कि किस तरह से सब चीजों पर अंडरस्टैंडिंग लाते हैं, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि और 1-2 थियरी बाकी है, NDPR बाकी है, VACPR बाकी है, ठीक है। थियरी सारे पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद वो ज्योमेट्री पे आ जाएंगे, ठीक है। अपनी टेंशन ना लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं, पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है पता है, चले आगे बढ़ते हैं। एक और है, एक और मेथड है, बता दो, कोई फायदा नहीं है यार, लंबी चौड़ी मेथड है, छोड़ो, कोई फायदा नहीं, आपका दिमाग खराब कर दिया, ठीक है। चलिए, हम इतना अगर अभी तो हम देख चुके हैं, ठीक है, इतना जो है हम देख चुके और समझ चुके किस तरह से इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है और किस तरह से पूरा खेला चलता है, ठीक है। एक दो स्ट्रक्चर को भी देख ले कि ये जो फॉर्मूला बताई गई थी स्टेरिक नंबर से किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। ये चीज भी हम देख चुके यहाँ पे। अब जरा आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, जिसके ऊपर आज पूरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अभी तक तो हमने आइडियल केस देख लिया, अब देखते हैं नॉन आइडियल, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जो है ना, ये एग्जांपल में जो लेना है उसके लिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सिखा दूं मैं स्ट्रक्चर के बारे में, स्टैटिक नंबर के बारे में, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं कि नॉन आइडियलिटी कैसे आती है इसमें। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे CH4 का, और एक यहाँ पे हम ले लेते हैं NH3 का, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए आप कि अकॉर्डिंग टू इनिशियल वीबीटी ग्राउंड स्टेट उसका किस तरह से होगा, किस तरह से होने वाला है, और इसका भी कुछ इस तरह से। इसमें एक लोन पेयर होगा। अच्छा, लोन पेयर क्या होता है? अच्छा ये, हाँ, लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर वही होता है जो बॉन्डिंग नहीं करता, वो एक पैर की तरह उसमें रह लेता है। जैसे कि NH3 जो है, इसका क्या हमने ये बैलेंस शेल लिखा है, ये बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3। हमने जब इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा और इसमें जब हमने फिलिंग की तो इस तरह से आ रहा था कि 2s2 है, यानी s में दोनों ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और p में 3 है, ठीक है। इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन, अरे तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब वो बॉन्ड किससे बनाएगा? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होगा उससे वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इससे वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ना, ये कुछ भी काम में नहीं आता, ठीक है, यानी कि ये ऐसे ही रहता है, वो कुछ भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है।
अब अगर ऐसा कोई बंदा आया, ऐसा कोई एटम आया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का सारी बात है, ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को है उसको डोनेट करेगा, यानी कि एक एटम जो है, ठीक है, यहाँ पे एक एटम है, इसके पास जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सॉरी लोन पेयर है, और ये जो है ना ये बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, बोलेगा तू मेरे नजदीक आ जा और ये ले शेयरिंग करते हैं। पहले क्या होता था, ये एक लाता था और ये एक लाता था, दोनों आके शेयरिंग करते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स तो दो ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो दो ही है, लेकिन एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके पॉजिटिव चार्ज को हटा के न्यूट्रल करेगा, और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ जो है वो जुड़ने वाले हैं, सॉरी ऐसे ही एटम्स उसके साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि देख लो कि यहाँ पे जो है फिर वो क्या करेगा कि इसको भी दे देगा, ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिए, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर कर लिया। आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके तो कब्जे में है, इसके इससे दूर तो नहीं गए, लेकिन इसको भी स्टेबिलाईजेशन मिल गया क्योंकि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके शेयरिंग कर ली। ऐसे को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अथवा कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल ही सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शन, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन बनेगा तभी ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बनाता क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, तो ये भी ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री अलग चीज है, शेप अलग चीज है, वो थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये छोटी सी बात थी तो मैंने आपको बोला कि समझा दो। तो ये होता है लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर जो होते हैं वो जब तक वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसमें वो लोन पेयर की तरह रहता है। किस तरह से रहता है, जैसे कि NH3 जो है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका शेप ज्योमेट्री कैसा आता है आगे, लेकिन इसका जो ज्योमेट्री होता है ना वो TD होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि चार स्टेरिक नंबर, चार ऑर्बिटल्स को जब अरेंज करने की बारी आती है तो मिनिमम रिपल्शन के ऊपर 109 डिग्री 28 मिनट्स के ऊपर वो एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, तो इसमें से ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये और एक सिग्मा बॉन्ड, ये, और ये जो है एक डायरेक्शन में इस तरह से लोन पेयर की तरह रहता है। अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको ये बात तो पता ही होंगी, लेकिन अगर कोई जे वाला बच्चा भी देख रहा है अगर, ठीक है, तो उसको भी समझ में आ जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है ये हो गया लोन पेयर की कहानी, तो ये होता है लोन पेयर। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे कि अब एक्चुअली में होता क्या है कि नॉन आइडियलिटी कहाँ पे आने लगती है। नॉन आइडियलिटी आती है इस तरह से कि जब तक ये हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं थोड़ा, यहाँ पे CH4, यहाँ पे NH3, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखना, एकदम समझ लेना, अपने अंदर उतार लेना इस चीज को, वरना कंफ्यूज हो जाओगे तो यार बातें बिगड़ जाएंगी। उतने कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, इसलिए इसमें देखिए ये हो गया इसका p ऑर्बिटल, ये हो गया उसका s ऑर्बिटल, 2p 2s, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये जो है कार्बन है, यहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन वाला ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो आपको पता है कि sp3 बनाएगा, ठीक है, ये जो sp3 बनाने वाला है, 4 स्टेरिक नंबर है इसके पास, तो sp3 बनाएगा, तो sp3 बनाएगा तो वो p के ज्यादा नजदीक होंगे एनर्जी में, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, p के ज्यादा नजदीक होंगे, तो 4 ऑर्बिटल इस तरह से यहाँ पे बनेंगे, ये होते हैं sp3, ठीक है। इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से था ही, तो यहाँ भी एक एक तो सेट हो ही जाएगा। अब दूसरे हाइड्रोजन आके चारों से बॉन्ड बना लेते हैं, सारे डिजेनरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है, इजीली ये हो गया आइडियल। ये सभी इक्वल है, डिजेनरेट है तो इक्वल सारे बॉन्ड एंगल होंगे, ठीक है, कोई स्टेरिक रिपल्शन होगा नहीं, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं NH3 में क्या चीज हो जाती है। यहाँ पे तो कैसा हुआ, ये जो है
चारों इलेक्ट्रॉन्स जो थे, चारों ऑर्बिटल्स जो थे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनके यहाँ आ गए और चारों ने बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप देखिए NH3 में असल में क्या होने लगता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन में ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका जो है वो, इसका जो 2s है थोड़ा नजदीक, थोड़ा दूर कर लेते हैं, है ना। इसका 2s यहाँ पे कर लेते हैं ताकि क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्शन को भी ध्यान में रख पाए, क्योंकि n जो आएगा तो उसमें 2s थोड़ा ज्यादा इस तरह से नीचे होगा और p थोड़ा थोड़ा सा नीचे होगा बस। ठीक है, तो ये हो गया 2p और एनर्जी गैप इससे इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2s 2p आता है, ठीक है, जब ये भी हाइब्रिडाइजेशन करेगा, sp3 करेगा, क्योंकि एक लोन पेयर हमें पता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इन 3 से सिग्मा बॉन्ड और ये एक रह जाएगा बैलेंस शेल में, एक लोन पेयर रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है वो अंडरगो करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितना स्टेरिक नंबर हो गया 4, तो sp3 हो गया। देन इसके बारे में जरा और समझिए, जरा इसको ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया सी बात है कि इसमें क्या होता है जब ये हाइब्रिडाइजेशन बनाता है तो sp3 बनाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा p से नीचे उतर जाएगा और यहाँ पे स्टेबल इतना होके बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसने बना लिए। ये क्या हो गया, ये हो गया sp3। अब जरा इसको गौर से देखिए, यहाँ पे जब हम फिलिंग करते 1 2 और 3। ठीक है, आप जरा देखिए इसको, जरा गौर से देखिए, आपको ये क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। चलिए ये 3 तो स्टेबल हो गए। ठीक है, ये 3 तो स्टेबल हो गए, लेकिन ये जो लोन पेयर है जो यहाँ पे था, इसकी तो काम का एनर्जी बढ़ा दी यार आपने। इसका क्या फायदा हुआ, ये तो समझ में नहीं आया। ये तो पहले से यहाँ पे स्टेबल था ना। ठीक है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। ये तो पहले से 2s में रहने वाला यार, स्टेबल था, इसको क्यों फिर परेशान किया बॉन्ड, जबकि बॉन्ड बना के ये जो है स्टेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ के जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इन तीनों से मिलके इतना एनर्जी अब तो चला जाता है, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि ये 3p सामने नीचे भी आते हैं। ठीक है, और एट द एंड जब वो बॉन्डिंग करता है ना, तो उसको स्टेबिलाईजेशन मिल जाता है। ठीक है, तो वो कर जाता है। ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पे, तो इसको भी स्टेबल कर दिया जाता है। और 3p तो ऑलरेडी एनर्जी में लो ही जा रहा है और ऊपर से बॉन्डिंग मिल रहा है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो 3p है ये तो स्टेबल बॉन्ड, पहले तो एनर्जी में नीचे जा रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, और फिर उसके बाद बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी वो भी स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन ना तो ये बॉन्डिंग कर रहा है और ना ही ये जो है एनर्जी में लो जा रहा है, उल्टा एनर्जी इसकी बढ़ा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन करके। तो इसका क्या कसूर है भाई, इसको क्यों परेशान कर रहे हो। तो यहीं पर नॉन आइडियलिटी का केस आ जाता है। अब नॉन आइडियलिटी इसमें कैसे आ गई, ठीक है, अब उसको देखते हैं। नॉन आइडियलिटी यहाँ पे इसलिए आती है कि ये जो है ना, ये खामखा कोई काम बिना का ये ऊपर चला गया है और इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो करने की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ गई है। अब ये चाहता है मुझे स्टेबल करो। अब ये क्या चाहेगा कि मुझे आपने खामखा एनर्जी देके क्यों ऊपर भेजा, आप मुझे स्टेबल करो। ठीक है, मुझे अनस्टेबल कर दिया आपने। तो अब इसको स्टेबल करने के लिए ही हाइब्रिडाइजेशन में नॉन आइडियलिटी आ जाती है। इसको स्टेबल करते करते ही नॉन आइडियलिटी हाइब्रिडाइजेशन में आ जाती है। वो कैसे आती है मैं आपको समझाता हूँ, इसीलिए तो मैं हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब असल में क्या होता है कि जब ये मान लो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आके यहाँ पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन का एक आके यहाँ पे जुड़ेगा। अब जो है यहाँ पे आप जरा देखें, दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वो दोनों फेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जरा गौर से समझिएगा, दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पे ये फेस कर रहे हैं, तो ये जो होगा यानी ये जो सिस्टम होगा ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल स्टेबल स्टेबल, ठीक है, स्टेबल हो गया, दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगेगा। अब जरा आप देखिए, जरा गौर कीजिए और सोचिए जरा कि जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है,
ये तो ऐसे ही पड़ा है, इसको तो कोई दूसरा न्यूक्लियस अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा क्योंकि किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसी तो वो लोन पेयर है। ठीक है, तो बॉन्ड नहीं बना रहा, सिर्फ एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसको लग रहा है। तो इस वजह से जो है ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि एनर्जी में ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया एक तो, ठीक है, अनस्टेबल हो गया, किसी के साथ बॉन्ड भी नहीं बना रहा है कि वो एट द एंड स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये जो सारी चर्चा कर रहे हैं ना, स्टेब मतलब वो जब वो बॉन्ड बना लेंगे ना तब तो वो काफी स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, काफी वो स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन ये तो बॉन्ड भी नहीं बना रहा। ठीक है, तो ये जो होगा ये इसको एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मिल रहा है, ये जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा लोन पे। ठीक है, अब ये बोलेगा यार मेरे स्टेबिलिटी का कुछ ना कुछ करो आप लोग। ठीक है, बाकी मैं तो बहुत अनस्टेबल हुए जा रहा हूँ। तो अब एक्चुअली में होता क्या है कि इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी देने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो करते हैं ना वो इस तरह से कुछ करते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर जिस तरह से ये 2s है, अरे सॉरी जो 4 हेवी ऑर्बिटल्स है, यहाँ ये जो डीजेनरेसी है ना, डीजेनरेट है, सारे सारे क्या है, डीजेनरेट है। ये डीजेनरेसी टूट जाती है, डीजेनरेसी को तोड़ देते हैं थोड़ी सी। ठीक, असल में क्या होता है, आप जरा सोचिए इसको, जो नाइट्रोजन जो है ना यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो 2s वाला होगा। ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ जाके अनस्टेबल हो गया। ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ठीक है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें भी, क्योंकि हमें पता है नॉन आइडियल केस हम देख रहे हैं ना, और सॉरी आइडियल केस है ना, आइडियल केस में तो किस तरह से होता है, सभी ऑर्बिटल्स में इक्वल इक्वल हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि इक्वल s और p का कैरेक्टर होता है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन वो फॉलो करता है वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर भी सेम हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि कौन कौन से बॉन्ड मिक्स हो रहे हैं, वो होता है एटम का हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं वो होता है एटम का हाइब्रिडाइजेशन। और ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन ये होता है कि उसके अंदर किस किस के कितने कितने कैरेक्टर आए। अब पता है कि sp3 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, बट जो ऑर्बिटल्स जो बने हैं उनमें क्या s और p का सारा कैरेक्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन इक्वल होगा, सभी डिजेनरेट होंगे, सेम एनर्जी लेवल में होंगे। लेकिन अगर s और p का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, तो वो जो है ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन बदल देगा। यानी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन अलग होता है, एटम का हाइब्रिडाइजेशन अलग होता है। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं वो दिखाता है कि एटम का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और ऑर्बिटल में कितना किसका कैरेक्टर है किस प्रोपोर्शन में वो दिखाता है ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये तो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो लोन पेयर था पहले कहाँ था, एस में था जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, और यहाँ पे अब क्या इतना दूर हो गया, पी के नजदीक हो गया। ठीक है, क्योंकि और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला गया है। ठीक है, तो ये काफी दूर हो गया है। अगर इसमें इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसका जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें अगर हम परसेंटेज s कैरेक्टर अगर इसको इंक्रीज कर देते हैं, अगर ये परसेंटेज s कैरेक्टर अपना इंक्रीज कर लेता है, अगर ये अपना परसेंटेज s कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर लेता है, तो ये न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा था लास्ट क्लास में, याद है कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये S है, ये P है, फिर अगर sp हुआ तो दोनों के बीच में उसका एनर्जी लाई करेगा। ठीक है, आधा S और आधा P। फिर sp2 हुआ तो थोड़ा इसके ऊपर करेगा, sp3 हुआ तो इसके और थोड़ा ऊपर, क्योंकि p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है तो p ऑर्बिटल के ज्यादा नजदीक होगा। यानी अगर हम इसको स्टेबल करना है, न्यूक्लियस के करीब लाना है, तो इसके अंदर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसका परसेंटेज s कैरेक्टर को वो इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, अब जैसे ही वो परसेंटेज s कैरेक्टर उसमें रहे, परसेंटेज s कैरेक्टर को अगर वो इंक्रीज करेगा तो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, ये जो होंगे अब इस तरह से हो जाएंगे कि ये 3 ही रहेंगे और ये चौथा है ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। ये जो होगा ये लोन पेयर जो है यहाँ पे क्या थे, ये क्या कर रहा हो यार,
यहाँ पे जो लोन पेयर जो थे, ये चारों के चार यहाँ जो थे वो सेम एनर्जी लेवल में थे, और ये न्यूक्लियस करीब होने के लिए, इसको स्टेबल होने के लिए ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, इसके परसेंटेज एस कैरेक्टर में इंक्रीमेंट आ जाता है इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के। अब इसमें अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो बाकियों के लिए तो कम बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही एस ऑर्बिटल है और वो चार में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब ये ज्यादा ले गया तो ये तीन के हिस्से में कमी आ जाएगी। ये तीन जो है इनके हिस्से में थोड़ा एस कैरेक्टर कम हो जाएगा और पी बढ़ जाएगा। ये तो ये क्या होंगे, थोड़े से एंगल में थोड़े ऊपर, लेकिन ये जो होगा वो ज्यादा एंगल, सॉरी, ये जो हो गए वो ज्यादा एनर्जी में अपलिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन तीनों में जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर का चेंज जो है वो थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि तीन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अब यहाँ पे अगली स्लाइड में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो कि ये जो चार ऑर्बिटल्स है, sp3 है, यहाँ पे लोन पेयर इस तरह से है, ठीक है, sp3 है, एस कैरेक्टर कितना है, 25% एस कैरेक्टर है, 75% पी कैरेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये तीन ही ऊपर रह जाएंगे और एक जो है वो नीचे आ जाएगा, अगर इसके अंदर का परसेंटेज एस कैरेक्टर को अगर हम ढूंढे, तो परसेंटेज एस जो होगा वो मान लो कि इसके अंदर चेंज होकर 30 हो गया, 30%, 5% इसने ज्यादा गेन कर लिया, ठीक है, एस ऑर्बिटल का, यानी 70% ही पी रहा, ठीक है। इस तरह से उसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसा हो गया, तो वो जो है एनर्जी में थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जरा आप सोचिए इसको कि एक एस जो है, ठीक है, देखिए ये जो चार ऑर्बिटल्स थे, ये एक एस चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब इसमें जो है अगर थोड़ा और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इनमें से थोड़ा 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 चेंज आएगा, ठीक है। ये थोड़ा अपना निकाल के दे देंगे, ये थोड़ा अपना निकाल के दे देगा, ये थोड़ा अपना निकाल के दे देगा, तो इसके पास तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इन तीनों में कितना थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, तो थोड़ा सा ऊपर एनर्जी में लिफ्ट करेंगे, जो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि तीनों मिलके उसको दे रहे हैं तो उसका और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और तीनों को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा देंगे तो भी इसको स्टेबल कर देंगे, ठीक। ये बात जो होती है इनके बीच में, इस वजह से इनकी डीजेनरेसी जो है वो चार जो ऑर्बिटल्स डीजेनरेट थे उसकी जगह तीन हो गए, और एक ऑर्बिटल स्टेबल होने के लिए जो लोन पेयर जो था वो नीचे चला गया, और खुद की मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए। इस वजह से जो है हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो था वो यहाँ पे अगर 30% हो गया, तो यहाँ पे 5% का चेंज आया है, तो उन सब में बाकी के जो तीन ऑर्बिटल्स थे जिनमें 25% ऑफ एस था, आप जरा सोचिए 25% ऑफ एस था, तो ये थोड़ा थोड़ा देंगे, मान लीजिए कि 5% का चेंज आया है ना यहाँ पे, तो इन तीनों ने मिलकर इसका 5% का इंक्रीज किया होगा, तो 5 डिवाइड बाई 3 करो, क्या आएगा 1.6, यानी ये अपना परसेंटेज एस कैरेक्टर सिर्फ 1.6% से डिक्रीज कर रहे हैं। 1.6% से डिक्रीज करेंगे, 23.3% एस रहेगा इनमें, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, लॉजिकल है, ठीक है, बिल्कुल ही। तो 23.3% एस अगर ये तीनों अपना अपना कर देंगे और सेम एनर्जी लेवल में ही रहेंगे, तो एट द एंड कितना 5% एस उन्होंने डिक्रीज करके इसको इंक्रीज कर दिया, इसका 5% एस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल जो है ये सारा इक्वल ही रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल जो है सारा इक्वल रहने वाला है। जस्ट अ सेकेंड ना, क्योंकि ओवरऑल जो सारा है वो सेम रहने वाला है, वो जितना डिक्रीज करेंगे अपना परसेंटेज एस में, उतना ही वो इंक्रीज कर लेगा। क्योंकि अब अगर हम देखते हैं इन चारों का जब हम टोटल करेंगे, ना, देखिए तीन ऑर्बिटल जो है वो 23.3% बना रहा है, ठीक है। तीन ऑर्बिटल 23.3 है प्लस 23.3, ठीक है, और एक कितना बना रहा है, 30 ले रहा है, एट द एंड क्या होगा 100% कंप्लीट एस हो जाएगा,
ठीक है। एस जो है वो 100% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस जो है वो एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, और उसका जो है वो 4 ऑर्बिटल में फैला हुआ है, ठीक है। और पी का अगर हम देखें तो पी किस तरह से होगा, इसमें पी 70% हो जाएगा, तो इसमें 5% से इंक्रीज, सॉरी 5% से डिक्रीज हुआ है, तो इनमें 5% से पी जो होगा वो इंक्रीज होगा तीनों में, ठीक है, तीनों में मिला के, यानी एक में कितना इंक्रीज होगा, तो 1.6% इंक्रीज होगा, तो 26.67% पी, सॉरी क्या था इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3, यानी कितना था इसके अंदर 75% पी था और 1.6% इंक्रीज हुआ, तो कितना हो जाएगा 76.7% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तीनों का हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से हो जाएगा, जिसमें एस कैरेक्टर 23.3% है और पी कैरेक्टर 76.7% है। बस सिंपल सी बात है। अब अगर सबका हम पी का टोटल करेंगे, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल्स कितने थे, 3, ठीक है, 3 पी ऑर्बिटल्स थे, यानी 300% से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका देखिए 76.7% इंटू 3 करें और प्लस 70%, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300, ठीक, क्योंकि 3 पी थे, तीनों पी जो है वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस वजह से जो है इनके अंदर नॉन आइडियलिटी आ जाती है। यानी अब जरा इसको एक और रिलेट करके जरा देखें कि इसकी वजह से अब क्या चेंज आ रहा है, अब इससे चेंज क्या आ रहा है, नॉन आइडियलिटी हम बोल तो रहे, लेकिन जब तक हमारे पास sp3 था ना, 25% एस कैरेक्टर था, इसका बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट्स। आपको पता है कि एस जो होता है वो सारी डायरेक्शन में फैला हुआ होता है, ठीक है, और पी जो होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो पी के अंदर एस कैरेक्टर जो है वो हम जैसे ही आता है तो पी जो है वो मोटा होता जाता है, ठीक है, और इसके अंदर जो है बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है। दो पी के देखो, दो पी के बीच में देखो कितना है, 90 डिग्री का है। जब इनके बीच में एस मिलता जाएगा तब इनके बीच में मोटापे की वजह से इनका एंगल भी जो है वो बढ़ता जाएगा, धीरे 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 एसपी में इस तरह से एंगल हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि एस जो है वो तो सभी डायरेक्शन में फैला हुआ है, ठीक है, आपको हमें पता ही है कि एस जो है वो सभी डायरेक्शन में इक्वली फैला हुआ है, स्फेरिकल उसका शेप है। तो यही बात है कि जब वो एस जो पी में मिक्स होता है तो उसका बॉन्ड एंगल हमें पता है कि वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे अगर अगर देखिए यहाँ पे और देखिए NH3 का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल, ऊपर का जो है हम लोन पेयर से डिनोट करते हैं, ये लोन पेयर। अब लोन पेयर की क्या बात है पता है, लोन पेयर जो है ना वो किसी से बॉन्ड नहीं किया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पैर है, यानी उसका हम लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में जो है हम इसका थीटा मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, वेव नेचर है, थोड़ा थोड़ी देर यहाँ घूमेगा, थोड़ी देर यहाँ घूमेगा, यहाँ इतने इतने एरिया में घूमता रहेगा, लेकिन यहाँ ज्यादा देखा गया इसलिए इनको जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इसकी ज्यादा है, लेकिन इसका जो है हम नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन अगर हम NH इनके बीच में अगर ढूंढना चाहे, ये वाला थीटा ढूंढना चाहे, तो इसको हम ढूंढ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है एक बॉन्ड बना चुके हैं, ठीक है, एक इनके बीच में डायरेक्शन है, तो इनके बीच का एंगल जो है वो हम ढूंढ सकते हैं। अब जरा देखिए कि ये तीनों ऑर्बिटल्स जो बने हुए हैं वो कौन से होंगे जिसमें एस कैरेक्टर डिक्रीज किया है, ठीक है, हमें देखा था कि इसका एस कैरेक्टर बढ़ाना पड़ा हमें, क्यों, क्योंकि इसको स्टेबल करना है, तो इन तीनों में थोड़ा 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 डिक्रीज हो गया होगा, और थोड़ा एस कैरेक्टर डिक्रीज होने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल भी थोड़ा 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 डिक्रीज किया होगा, ठीक है। तो ये जो पहले आइडियली होना तो चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स, अब हो गया है 107 डिग्री, ठीक है, और ये ऊपर का लोन है। तो ये चेंज देखने को आता है, और यही जो होता है वो नॉन आइडियलिटी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमें देखी जाती है, देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
इसके बारे में ज़रा कुछ लाइन हम इस तरह से लिख लेते हैं कि आई होप ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने आपको पहले क्लास में भी उसके पहले की क्लास में भी समझाया था किस तरह से अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो वो न्यूक्लियस के करीब होता जाता है, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है उसकी लोब भी जो है वो मोटी होती जाती है, और उनके बीच में एंगल भी जो है वो बढ़ता जाता है अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है, क्योंकि पी जो है वो एक 90 डिग्री के एंगल पे है, अगर एस जो है वो सभी जगह पे फैला हुआ है। ठीक है, तो एस जो सभी जगह पे फैला हुआ है, जब इनके बीच में मिक्सिंग होगी तो एस जो है वो पी का कैरेक्टर लेगा, यानी डायरेक्शनल कैरेक्टर लेगा, तो वो एक डायरेक्शन में थोड़ा सा वो एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट होता जाएगा, और पी जो है वो बहुत स्ट्रेन में जो है वो थोड़ा 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 फैलता जाएगा। ठीक है, और इस तरह से दोनों मिक्स होकर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे जिनके अंदर स्टेरिक रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हमें ये भी पता है कि जितना एस का मिक्सिंग होगा उतना ही पी जो है वो फैलता जाएगा, और उतना ही एस ऑर्बिटल जो है वो एक डायरेक्शन में डायरेक्ट होता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आप एसपी हाइब्रिडाइजेशन में देखें, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एस का कैरेक्टर जो है वो 50% रहता है, तो इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। ठीक है, काफी एस कैरेक्टर है, जितना कम होता जाएगा उतना ही वो ज्यादा डायरेक्ट ज्यादा जो है वो उनके बीच में एंगल जो है वो कम होते जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। एसपी में हम 180 डिग्री देखते हैं, क्योंकि दो ही ऑर्बिटल्स होते हैं, दो ही सिर्फ ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस। फिर जब ऑर्बिटल बढ़े, हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़े, तो एंगल डिक्रीज होता गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें 50% था, इसमें 33% था, इसमें 25% था, एस कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। सिंपल सी लॉजिकली बात, जरा बस दिमाग पे जरा जोर देने की जरूरत है। बस सिंपल सी ये जो सारी बातें नॉन आइडियलिटी की थी हमने सीख ली, कुछ पॉइंट्स है ये हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। ठीक है, इस बार इस तरह से उसका जो है वो बॉन्ड परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करने की वजह से बाकी के बॉन्ड पेयर में परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, और इस वजह से बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल जो है वो कम हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अब जरा देखते हैं कुछ पॉइंट्स है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। हमें इससे क्या देखने को मिला कि इन प्रेजेंस ऑफ lone pair mixing, will not be ideal। अगर किसी भी एटम के अंदर जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे और उसमें अगर लोन पेयर रहा होगा तो वो आइडियल नहीं होगा। ठीक है, वो नॉन आइडियल होने वाला है। दूसरा पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं सारे पॉइंट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर अपना आज का लेक्चर हम यहाँ पे ओवर करते हैं। फिर अगले क्लास में जो है वो छोटी छोटी जो दो थियरीज और जो आई है, ठीक है, ये जो था वो रिपल्शन के बारे में ही दिखा रही थी ये थियरी भी, क्योंकि जो है वो लोन पेयर जो है उसके स्टेबिलाईजेशन के बारे में दिखा रही थी। ठीक है, और रिपल्शन की वजह से पूरा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अब रिपल्शन को लेके थोड़ा थोड़ा और जो है वो दो थियरी, एनबीपीआर और वीएससीपीआर, ठीक है, इसके बारे में जो है अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में कुछ पॉइंट्स है वो नोट कर लीजिए, उसके बाद आज की क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास की सारी बातें समझ में आ गई होगी। पहले मैं सारे पॉइंट लिख देता हूँ। मेरे मन को ये तूने क्या इशारा
बदनाम ये मौसम शाम सितम न थी होश की नजर मुझे को खींचे तेरी ये जो मुझे खींचे तेरी है तो न जाने किसे कराएगा है अपना तो न जाने किसे एकदम मजे करते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं। बस केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, मिस्ट्री है जिसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया सी हमें चीजें देखने को मिलती है। अच्छे से अच्छे समझते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेटर करते जाएंगे और मजे करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। पॉइंट्स को जरा समझ लेते इसको, इसके साथ हमारा जो नॉन आइडेंटिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और बॉन्डिंग को हम धीरे 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 अच्छे से कवर करते जा रहे हैं। बहुत जल्द आपका बॉन्डिंग भी कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करेंगे और देखते हैं या तो फिर थर्मो पे आएंगे या तो फिर इक्विलिब्रियम पे आएंगे। काइनेटिक्स भी पढ़ाना है, मैं आपको काइनेटिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना। और जो क्वांटम जो बचा है ना एटॉमिक के बाद का क्वांटम, ठीक है, वो एक और एजुकेटर है वो कवर कर लेंगे, ठीक है, तो उनकी जगह पे मैं आपको काइनेटिक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो काइनेटिक्स बहुत मतलब ऐसे लेंथी टॉपिक भी है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, तो उसको पढ़ने का मजा भी बहुत आएगा। तो जो है नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है ना वो बढ़ चुके हैं हमारे पास। बॉन्डिंग कवर करना है मुझे, फिर आपके लिए इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो कवर करना है, उसको देर नहीं लगेगी, फटाफट से कवर कर लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं है। फिर थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो कवर करना है। उसके बाद काइनेटिक्स जो है मेजर मेजर टॉपिक्स है सारे फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है, वो कवर करना है, वो भी कर लेंगे। एट द एंड थोड़ा आईआर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सितंबर तक की सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे आपका। डेली लेक्चर्स आते हैं तो आप बस पढ़ते रहे, हम पढ़ाते रहेंगे। चलिए देखते इसको जरा देख लेता है। इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर मिक्सिंग विल नॉट बी आइडियल, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर लोन पेयर होगा तो उसको स्टेबलाइजेशन चाहिएगा, तो स्टेबलाइजेशन स्टेबल होने के लिए वो लोन पेयर जो है वो आइडेंटिटी को तोड़ देगा, नॉन आइडियल बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इससे आगे क्या पता चलता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं हैविंग लोन पेयर हैव हाई परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो लोन पेयर वाले हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो उनके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर हाई होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है स्टेबल होने के लिए परसेंटेज एस को ज्यादा दे देंगे। तीनों पीछे थोड़ा थोड़ा लाइक, तू थोड़ा निकाल, तू थोड़ा निकाल, थोड़ा निकाल, तीनों से लेके इतना सारा इकट्ठा कर लिया, खुद नीचे जाके स्टेबल हो गया, ठीक है, थोड़ा हफ्ता निकाल लिया सबसे। चलिए, लोन पेयर विल ट्राई टू इंक्रीज परसेंटेज एस कैरेक्टर इन दिस और इन देयर ऑर्बिटल्स, ठीक है। लोन पेयर स्टेबल होने के लिए अपना परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। लोन पेयर विल प्रीफर दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वेयर थीसी है ना, और लोन पेयर जो है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा रहा होगा, उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसी में वो स्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि कोई और ऑर्बिटल आके वो स्टेबल हो गया, उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है और जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है उसमें लोन पेयर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है वही लोन पेयर वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो स्टेबलाइजेशन चाहिए ना। ऑर्बिटल हैविंग हाई परसेंटेज एस कैरेक्टर विल बी मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब जा रहा है, अभी तो वो स्टेबल हो रहा है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा वो तो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा। और आखिरी वाली बात कि लोन पेयर विल बी हाईली स्टेबल इफ दे आर प्रेजेंट इन प्योर एस ऑर्बिटल। इसको जरा समझ लेना, लोन पेयर हाईली स्टेबल कब होंगे? जब वो प्योर एस ऑर्बिटल में होंगे, क्योंकि वो यहाँ थे
हाइब्रिड बना के उनको यहाँ ले गए, फिर उनको एस कैरेक्टर ज्यादा दे के उनको यहाँ पे लाए गए, लेकिन फिर भी वो इतना तो अनस्टेबल हो ही गए। यानी वो एस ऑर्बिटल में रहे होंगे तो ज्यादा स्टेबल होते, लेकिन जो है वो लोन पेयर है, उनको वो जब बॉन्डिंग करते हैं तब वो जो है सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो वो डायरेक्शन जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्शनल बॉन्ड ही बनाते हैं, तो उनका भी काउंट जो है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि उनका लोन पेयर्स जो है ना, वो भी एक जब बॉन्ड बनाते हैं ना, तो वो भी एक इस तरह से उनका ज्योमेट्री रहता है, ठीक है। तो लोन पेयर को काउंट करके ही ज्योमेट्री बनानी पड़ती है, ठीक है। लोन पेयर जो है उनको इंक्लूड करके ज्योमेट्री डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि वो भी बॉन्ड बनाएगा और सारे के सारे मिला के जो बनता है ना वही ज्योमेट्री, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ, मजे करते रहिए, ठीक है। और बहुत अच्छे से बॉन्डिंग को धीरे धीरे हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। तो बने रहे मेरे साथ ओनली ऑन फिजिक्स एकेडमी। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं बॉन्डिंग की, जो होने वाली है लेक्चर नंबर 9। और हम काफ़ी स्पीड से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी हो चुका है। अब थोड़ा टाइम में एक दो लेक्चर के बाद एमओटी भी आ जाएगी, तो काफ़ी हम सही से पढ़ रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सो तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।